हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक समवन है। आप जानना चाहते हो कि क्या आपकी शादी इस करंट पार्टनर से होगी, हाँ या ना? तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और ये भी ऐड करेंगे कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए, चाहे आंसर आपके अगेंस्ट आता है या आपके फेवर में आता है। दोनों सिचुएशन में ओरेकल गाइडेंस ऐड करेंगे। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी, हाँ या ना? लेट्स फाइंड आउट। अबंडेंस, इट्स अप टू यू। आप में से वो लोग जो चाहेंगे उनकी शादी इस इंसान से हो जाएगी, जो नहीं चाहेंगे या जो वेट नहीं कर सकेंगे उनकी शादी इस इंसान से नहीं होगी। आप में से अभी हम फर्दर इसके अंदर कार्ड्स लेंगे, लेकिन जो पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है, क्योंकि पहला कार्ड दैट आई कुड सी वाज इट्स अप टू यू। तो अगर इट्स अप टू यू तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। आप हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर करंटली जो है डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन आगे चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। दूसरा, थर्ड पार्टी का सिनेरियो इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर आप थर्ड पार्टी के होते हुए इस इंसान से शादी करना चाहते हो, दैट्स गोना बी योर ओन कॉल, योर ओन डिसीजन। तो इन दैट सिचुएशन टू वो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है आपकी शादी इससे हो जाए। फ्यूचर क्या होगा शादी का वो हमें नहीं पता, लेकिन आपकी शादी इस इंसान से होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एक जनरल रीडिंग है, जो भी आपका करंट पार्टनर है उसके साथ आपकी शादी होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। अंडर द डेक देख लेते हैं क्या कार्ड है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे लगता है कि आपकी चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाएंगी इस इंसान के साथ। जो कि डिफरेंसेस हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और चांसेस काफ़ी स्ट्रांग बनना शुरू हो जाएंगे कि आपकी शादी इस इंसान से होगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स, देखते हैं कि और क्या कार्ड्स ऐड करना चाहेंगे इसमें। क्या आपकी शादी इस इंसान से होगी, हाँ या ना? लेट्स सी। बल्कि हम ये कार्ड्स भी ऐड कर लेंगे कि शादी कैसी रहेगी, ठीक है? लेट्स सी। क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी, हाँ या ना? क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी, हाँ या ना? पहला कार्ड अगेन, शायद सर्कमस्टांसेस अभी लग नहीं रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली सब चीज़ें आपके कनेक्शन के फेवर में चली जाएंगी। तो द व्हील इज़ गोइंग टू स्टार्ट टर्निंग इन योर फेवर, कनेक्शन के फेवर में। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं जो राइट नाउ इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, वो सपोर्टिव हो जाएंगे। अलाइनमेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगी आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर कि सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो रही है। सो चांसेस अगेन, एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, सो दैट्स अगेन इज अ बिग यस ऑलरेडी। सो चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं कि आपकी शादी इस इंसान से हो जो आपके करंट पार्टनर है। लेकिन यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ होगी लोगों की वजह से, लोगों की वजह से भी हो सकता है, आपके पर्सन की काम की वजह से भी हो सकता है। और लेकिन आने वाले कुछ महीनों में चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिफाई कर जाएंगी और आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियर आउट होना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज़, लेट्स टेक सम कार्ड्स टू नो कि व्हाई दिस कार्ड केम अप, व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी अप टू यू, व्हाई इज इट गोइंग टू बी। हो सकता है कि अगेन एस ऑफ कप्स का कार्ड है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है कि पूरी सिचुएशन आपके फेवर में होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, इवन दो कि सिचुएशन ऑलरेडी टर्न हो रही है आपके फेवर में, लेकिन स्टिल पैन आउट होने में इसको टाइम लग सकता है, कुछ महीने का टाइम लग सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि चाह रहे हो कि जल्दी कुछ हो जाए, महीने भी आपको वेट ना करना पड़े। तो वो सिचुएशंस मिलाकर मुझे लगता है कि देखा जाए तो चांसेस हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप इससे शादी करो या नहीं करो। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहो तो वो भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको यस करोगे तो आपकी शादी इस इंसान से हो जाएगी। अभी आपको कुछ महीने वेट करना है, कुछ महीनों के बाद आपको अलाइनमेंट फील होगी, अलाइनमेंट होने लगेगी और उसके बाद आपकी शादी के चांसेस बन जाएंगे इस इंसान के साथ। सो अभी अगर लोगों का इन्फ्लुएंस है इन एनी पॉसिबल वे, चाहे वो इनके काम की वजह से है, चाहे वो इनकी फैमिली की वजह से है या इनके खुद के एटीट्यूड की वजह से है, जो भी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं इस इंसान को जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो,
वो बाद में थोड़ी फेवरेबल हो जाएंगी आपकी सिचुएशन को लेकर, आपके आपके फेवर को लेकर थोड़ी सिचुएशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपके आपके फेवर में चीज़ें आ जाएंगी, आपके फेवर में लोग आ जाएंगे जो कि आपके रिलेशनशिप को फाइनली शादी की तरफ लेकर जाने में हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि व्हाई दिस कार्ड केम अप। इट्स अप टू यू, किस तरह से होगा ये आपका फाइनल डिसीजन। व्हाई इज इट अप टू यू, व्हाई इज दैट सो, आपके ऊपर कैसे डिपेंडेंट होएगा। आप इतना वेट करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, जजमेंट आएगी, लेकिन इतना वेट करना है या नहीं करना है। लाइक आई सेड अर्लियर, आप में से कुछ लोगों के लिए जो वेटिंग जो पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। कुछ महीनों में चीज़ें सामने अलाइन हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी। 1 साल से कम का टाइम, डेफिनेटली कुछ महीने लिखा है इसमें, नॉट इवन 6 months और मोर। तो मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर कुछ चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी इस पूरे सिनेरियो को लेकर, और फिर आप डिसीजन बनाओगे कि आपको इतना वेट करना है या नहीं करना। हो सकता है कि पर्सन आपसे टाइम डिमांड करे, कुछ महीनों के अंदर अंदर आपको बताएगा कि मुझे अभी इतना टाइम और लग सकता है। जब वो उतना टाइम बता देगा तो उसके बाद आपका जो डिसीजन होगा कि आपको इसका वेट करना है या नहीं करना, वो आपका चॉइस होगा, आपका डिसीजन होगा। एंड देन आपकी शादी इस इंसान से हो सकेगी अगर आप चूज़ करते हो कि आपको इसको चूज़ करना है या नहीं करना है। तब तो डेफिनेटली फाइनल डिसीजन आपका होगा। अगर राइट नाउ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे पर्सन इज़ द डोमिनेंट वन, तब आप डोमिनेंट होगे, आप डिसाइड करोगे कि आपने से इससे शादी करनी है या नहीं करनी है। लेट्स सी कि शादी कैसी रहेगी आपकी अगर इस इंसान से आप कर लेते हो शादी। जो करंट पार्टनर है इससे अगर आप शादी कर लेते हो तो कैसी रहेगी आपकी शादी। अच्छा, ये सवाल करने से पहले हम पहले इस पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी जो सिनेरियो है उसमें इसकी क्या सीन है, इसकी तरफ से क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या क्या है ये चीज़ जो कि करंटली ये शादी के लिए राज़ी नहीं है या करना नहीं चाह रहे या कर नहीं पा रहे हैं। व्हाट इज़ द करंट सीन, क्योंकि मैं बार बार किंग ऑफ सोर्ड्स को देख रही हूँ। आई वांट टू टैप इनटू देयर एनर्जी फर्स्ट। पर्सन के एंड से ब्लॉक है फ़िलहाल, डेफिनेटली। रीज़न 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिली, काम, इनके अपने थोड़े माइंडसेट जो है वो थोड़ा उस जगह नहीं पहुंचा है जहां पर ये श्योर हों आपको लेकर। एक और कार्ड ले लेते हैं। क्या है ये रीज़न जो कि पर्सन फ़िलहाल अभी इस शादी को लेकर पॉजिटिव नहीं है। व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ इट, पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स शादी, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। फ़िलहाल क्या सीन है इसके दिल में आपको लेकर, क्या है इसके में। ओके, कैरियर फाइनेंसेस इज़ द रीज़न जो कि अभी आपकी तरफ जो है वो शादी का स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो इनको कुछ महीने लगेंगे, उसके बाद इनका दिमाग थोड़ा लव की साइड पे आएगा। सो उसके बाद ये डिसीजन लेंगे। नाउ लेट्स सी कि शादी आपकी, शादीशुदा लाइफ आपकी इस इंसान के साथ कैसी रहेगी। 2 ऑफ सोर्ड्स उल्टा, ओके। आप में से कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो व्हाई, बट आप सोचोगे कि अच्छा खासा नहीं हो रहा था, मुझे नहीं करना चाहिए था। नॉट इन अ नेगेटिव वे, लेकिन जैसे होता है ना कि आप इरिटेट हो गए इसके काम की वजह से शायद। एक आप सोचोगे कि पहले ही मुझे लग रहा था कि पर्सन शादी के बाद भी ऐसा रहेगा, तो मुझे पहले डिसीजन लेना चाहिए था कि मुझे ये नहीं चाहिए। कुछ इस तरह का थॉट प्रोसेस हो सकता है, नॉट इन अ नेगेटिव वे और एक्सट्रीम वे, एक लाइट हार्टेड वे में मैं बात कर रही हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि इट्स गोना बी अ बैड डिसीजन, लेकिन लेट्स सी शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी इस इंसान के साथ आपकी। वाओ, आप इस इंसान के साथ ट्रैवल अवे कर सकते हो, कहीं किसी और कंट्री, किसी और सिटी शायद मूव कर जाओ। आपको प्यार और इस इंसान को हासिल करने में टाइम लगेगा, लेकिन वंस दे आर योर्स, लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो सेट, लाइफ इज़ गोइंग टू बी सो पॉजिटिव और ब्यूटीफुल। तो डेफिनेटली अगर आपकी शादी इस इंसान से होती है, थोड़ा इंतज़ार है, लेकिन वंस यू आर मैरिड, आप इस इंसान के साथ घूमो फिरोगे भी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। ये पर्सन शादी के बाद बहुत ज़्यादा लविंग होगा। अभी जिस तरह का थोड़ा ये डिटैच है या फिर कनेक्शन में गिवन नहीं कर रहा एज सच, मुझे लगता है कि शादी के बाद ये उतना ज़्यादा गिवन करेंगे। तो मुझे लगता है कि तब आप रिसीविंग एंड पे होगे, लेकिन पर्सन का जो काम है वो रास्ते में आएगा कहीं ना कहीं। आपको लगेगा कि क्यों मैंने ये डिसीजन लिया। एक और रीज़न हो सकता है कि आपको माइंड में आए कि मैंने क्यों डिसीजन लिया। जिस तरह से ट्रैवल इन्वॉल्व होगा, हो सकता है कि काम के लिए अकेले ट्रैवल करें, हो सकता है कि आपके साथ ट्रैवल करें, लेकिन आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेगा। आपको कोई इश्यूज़, कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे। लेट मी टेक वन कार्ड। ऐसा करते हैं, बॉटम ऑफ द डेक जो भी कार्ड है उसको हम कंसिडर करेंगे एज द कार्ड ऑफ 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है।
ओके, सो 6 ऑफ वांड्स, एक और कार्ड मिडल ऑफ द डेक से देख लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया था? ओके, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो ये पर्सन है, आप में से कुछ लोगों के लिए जो पर्सन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, इनका सक्सेस, इनके ड्रीम्स, इनके विशेस, इनके डिज़ायर्स बहुत दे आर बिग। तो कहीं ना कहीं ये उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। और आपको वो इश्यूज होगा कि आपको लगेगा कि जैसे जैसे आप इनके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना इनका कैरियर पाथ है इनके लिए। तो दिस पर्सन कुड बी समबडी जो कि बहुत पैशनेट है अपने काम को लेकर, अपने कैरियर को लेकर। तो आपको उस तरह की डाउट्स रहेंगे, नॉट डाउट्स रहेंगे, आपको वो एक आपका दिल करेगा कि काश ये मेरे पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। नॉट दैट कि इनकी लाइफ में कोई और होगा, या नॉट दैट कि आपको इस तरह के फियर होगा किसी और के साथ ना हो, लेकिन आपको दिल करेगा कि आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, जो कि शायद इनके काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इनको वो टाइम नहीं मिल पाएगा जो ये आपको देना चाहते हों या दे सकते हों, और वो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाट आई सी हेयर। लेट्स सी, चार्म्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। इससे पहले कि मैं चार्म्स भूल जाऊँ, क्योंकि यूजली आई फॉरगेट। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने कोई रीडिंग की थी, उसमें मैंने मेंशन किया था कि आई वुड बी एडिंग मैसेजेस पर्सन के, ठीक हो गया। और मुझे रीडिंग करने के बाद याद आया कि शिट, लाइक आई डिडंट ऐड द मैसेजेस। और मज़े की चीज़ कि उसमें किसी ने आई थिंक शुरू से देखा नहीं होगा वीडियो को, तो किसी को पता भी नहीं चला, नोबडी कंप्लेन कि मैसेज भूल गए हैं या कुछ ऐसा। तो विच इज़ अ गुड थिंग। सो लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आई नीड यू टुनाइट। ओके, यू आर माइन ऑल माइन। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहेगा, प्यार करेगा। मुझे लगता है कि आपके जो राइट नाउ जो ब्लॉक्स हैं ना, ये अभी जैसे पर्सन होल्ड बैक कर रहा है ना, उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर ये पर्सन आपको प्यार करेगा, आपकी सोच से ज़्यादा। अल्फ़ाबेट्स में वी डू हैव बी, सी, जी, डी, जी, डब्ल्यू, ई, जी, वाई, डब्ल्यू, एफ, पी, ई, एल, एस, ए। आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इज़ ब्यूटिफुल। आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, और ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस पर्सन की दिल की चाबी वो आपके पास ही होगी। सो आपको उस तरह का कोई फियर या डाउट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना शादी के बाद ना शादी से पहले। सड़ियल सा इंसान हो सकता है आपका थोड़ा, एज एन के लाइक दे डोंट हैव टाइम फॉर कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हों। दे आर योर्स, दे आर ऑल योर्स, वो वाली चीज़ है इस इंसान की। कम्युनिकेशन हो सकता है कि आपका पर्सन अगर आपसे ट्रैवल अवे करे फॉर देयर वर्क, तो आपकी कम्युनिकेशन होगी। या ये भी पॉसिबल है कि शादी से पहले आप दोनों डिस्टेंट जगहों पे रह रहे हो, और शादी के बाद जब साथ आओ तो आपको ट्रैवल फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा, जो कि शायद आपको पसंद नहीं हो इतना एज सच, जितना शायद इस पर्सन को पसंद हो। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। आपकी आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव किस्म का रहने वाला है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, और अभी शायद इनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन शादी के बाद ये आपको जो पैशन है, जो पोजेसिवनेस है, वो बहुत ज़्यादा दिखेगी। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि चाहते हुए पर्सन बहुत ज़्यादा रिच होने वाला है, या हो जाएगा आपकी शादी के बाद। हो सकता है कि आप इसके लिए, या आप दोनों का साथ एक दूसरे के लिए लकी रहे। फाइनेंशियली बहुत ही अबंडेंट किस्म का कनेक्शन रहने वाला है, फाइनेंशियली आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि बहुत ही सॉलिड कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इस कनेक्शन में ग्रोथ, पॉजिटिविटी है। और जो भी ये कनेक्शन है, जो भी ये पर्सन है, फ़िलहाल अगर इसका पैशन जो है, इसका काम है, तो इट डज़ंट मीन कि ये पर्सन आपको आपको प्यार नहीं करता। मुझे लगता है कि आप अगर इसका साथ दो राइट नाउ, तो आपको ये बिल्कुल ऐसे जैसे प्रिंसेस या प्रिंस को ट्रीट किया जाता है, ये वैसे ही करेंगे आपको। सो ट्राई टू बी अ सपोर्ट रादर दैन कि आप इसको लेट डाउन करो, कि आप इससे कुछ और फाइट आर्ग्यूमेंट करो कि ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, या कोई भी अगर ये डिलेज आ रहा है आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ, जस्ट नो कि चीज़ें इवेंचुअली वर्कआउट हो जाएंगी। सो इंस्टेड ऑफ अपना कनेक्शन ख़राब करने की कोशिश करो कि कीप योर कनेक्शन हेल्दी, और पेशेंटली वेट करो, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, स्ट्रेस आउट नहीं होना है आपने। लेट्स सी कि
एक सेकेंड, लेट्स सी गाइडेंस आपके लिए। Divine magic, extra magical energy surrounds your situation right now. Expect miracles. So there is divine magic जो कि आपकी रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में वर्क कर रही है. So ट्राई करो कि आप अपने आप को यू नो नेगेटिव चीज़ें सोचने की बजाय कोशिश करो कि एक्सपेक्ट मिरेकल्स, यू एक्सपेक्ट मिरेकल्स टू हैपन. जो भी करंट सिचुएशन है जिसमें आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, ट्राई कि नेगेटिव नहीं सोचो. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर एंड बाय.